अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। माशाल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ये देखिए सुबह सुबह का टाइम है मगर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। शाम का टाइम लग रहा है, ऐसा लग रहा है। तो आज ना मैं बहुत ही स्पेशल डिश बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं लेने आई हुई थी ये गोश्त, क्योंकि बच्चे स्कूल वगैरह जा चुके थे। सब कुछ खिला कर पिला कर मैं सबको भेज चुकी थी। तो अभी ये मैं मेरे काम करने के लिए आई हुई हूँ दोपहर के, जो दोपहर का खाना वगैरह बनाना होता है। मैं दोपहर में है ना एक ही टाइम खाना बना लेती हूँ, फिर उसके बाद रात में नहीं बनाती। तो ये गोश्त मैंने निकाल लिया था। ये गोश्त हो चुका था सॉफ़्ट, पूरी तरीके से अच्छी तरीके से सॉफ़्ट हो गया था। तो इसको बस ज़्यादा मैंने भिगाया नहीं, ऐसे ही रख दिया था, एक दो बार भिगा कर पानी निकाल कर। तो बस ये अब मसाला बनाने के लिए आई हुई हूँ मैं इसका। तो इसमें मैं ले रही हूँ हरी मिर्ची। मैं अपनी फ़ैमिली के हिसाब से हरी मिर्ची डालती हूँ, क्योंकि मेरे घर में ना बच्चे मेरे थोड़ा कम खाते हैं इसीलिए। और ये है ना थोड़ा बाहर भी जाने वाला है, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा लिया है इस बार मैंने गोश्त, तो ज़्यादा बनाना था। तो ये है ना मैंने अदरक लहसुन ले लिया है सारा, जितना ये मुझे रेसिपी में लगेगा। तो अब ये है ना इसको मैं पीस लूँगी, खूब बारीक पीसना है। ये मेरा छोटा वाला जो जार है ना वो थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, और ये मुझे इससे ही काम चलाना पड़ रहा है, बड़े वाले से। तो थोड़ा इसमें पीसा जाता नहीं है, ज़्यादा पीसना होता है। तो बस अब ये मैंने मसाला वगैरह कर लिया था, तो बस ये थोड़ा सा टेबल साफ़ कर लूँगी, वरना तो है ना पसारा रहता है तो फिर अच्छा नहीं लगता, परेशान हो जाती हूँ मैं पसारा देखकर। तो ये गोश्त को भी मैंने अच्छी तरीके से और धोया था। फिर अब इसको मैंने लिया हुआ है कुकर। अब ये कुकर में ये सारा गोश्त डाल लूँगी मैं। तो ये पौना किलो या फिर 1 किलो के करीब है गोश्त। और ये इसमें डाल रही हूँ टमाटर, क्योंकि मैं बना रही हूँ देगी आलू गोश्त। ये बहुत बेहतरीन, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो इसमें मैंने है ना 3 से 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हुए थे, और ये 4 ही प्याज ली हुई थी। तो अब ये देखिए ये इसमें मैं डाल रही हूँ कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता डालने से अच्छा फ्लेवर आता है और हेल्दी भी बहुत ज़्यादा होता है, तो डालना चाहिए, डालेंगे ना तो अच्छा रहेगा। तो ये कुछ प्याज ना मैंने कट कर ली थी, कुछ कांदों को मैंने कट कर लिया था बारीक स्लाइस, जो हमेशा मैं करती हूँ। और कुछ है ना मुझे पीस कर डालना था, तो ये अब मैंने ना बारीक स्लाइस कर लिया, क्योंकि है ना सारा कांदा गलता नहीं है और फिर वो मुंह में आता है और सामने भी दिखता है ना, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो ये मेरी सास का तरीका है, वो कुछ पीसा करती थी और कुछ ऐसे ही कट करके डाला करती थी। तो ये मैंने मसाला पीस लिया था, मगर है ना इसके साथ मैंने ना प्याज नहीं पीसी थी। अब ये देखिए मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ कि ये जो प्याज थी ना, मुझे कुछ कमेंट आ रहे हैं कि आप कांदा धोती नहीं हो, धो कर डाला करें। जैसे ऐसे काले वगैरह धब्बे वगैरह होते हैं, निकलते हैं, तभी मैं धोती हूँ, वरना मैं नहीं धोती प्याज, ऐसे ही यूज़ कर लेती हूँ, वो बेस्ट होता है। तो अब ये पीस लिया है मैंने, वो सारा इसमें अब मैंने डाल लिया है मसाला। ये सारा मसाला इसमें जाएगा। और ये जार में थोड़ा सा बचा हुआ था, तो वो भी सब इसमें मैंने डाल दिया है। तब इसमें मैं बस थोड़े से मसाले डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी। तो ये 2 से 3 तेज़ पत्ते डाले हैं। 1 वाटी भर के इसमें मैंने डाला है तेल, क्योंकि चर्बी वगैरह ज़्यादा है, तो इसलिए ना तेल अच्छे से ये रवाज़ पिघल जाएगा। और ये दालचीनी ली है 2 बड़ी स्टिक, और कुछ लौंग डालूँगी, कुछ वो डालूँगी काली मिरी, थोड़ी थोड़ी मैंने डाली थी, 2 4 6 बस, ज़्यादा नहीं डाला है मैंने, नॉर्मल ही रखा है। तो अब बस अब इसमें मैं डाल लूँगी नमक। तो ये नमक ना मैं क्रिस्टल सॉल्ट डाल रही हूँ आजकल, तो ये अच्छा होता है, क्रिस्टल सॉल्ट डालना अच्छा रहता है। लोकल सा है ये, मगर ऐसा कहते हैं कि लोकल है अच्छा, नहीं नहीं बहुत अच्छी चीज़ होती है, इसको यूज़ करना चाहिए। तो अब ये बस ये मैं ड्राई मसाले डालूँगी इसमें मैंने डाली है हल्दी। ये हल्दी इसमें डाल दी मैंने, बस यही बची हुई थी, तो अब मैं दूसरा पैकेट खोल के उसमें डालूँगी। अब ये डाला है मैंने धनिया की बुक्की, 3 से 4 चम्मच धनिया की बुक्की डाली है मैंने। थोड़ा ज़्यादा है गोश्त, इसलिए ज़्यादा यूज़ करना पड़ रहा है मसाला। अब ये लाल मिर्ची की बुक्की डाली है मैंने। ये सब जो भी था ना मेरा, सब ये एवरेस्ट का था, क्योंकि ब्रांड पूछते हैं कि कौन से ब्रांड का मसाला है, तो एवरेस्ट का मसाला मैं यूज़ करती हूँ। और धनिया की बुक्की मैं ख़ुद बनाती हूँ अपने घर में, धनिया लाकर पीसती हूँ। तो बस ये सब कुछ इसमें मैंने डाल लिया था। तो बस अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है, खूब अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया था। तो इन खानों में ना ज़्यादा वक्त नहीं लगता, ये झटपट बन जाते हैं और टेस्टी तो बहुत ज़्यादा बनते हैं।
बहुत बहुत यमी बनते हैं गाइस। आप लोग भी प्लीज़ कभी ऐसे ट्राई करके देखिएगा। तो ये सब रेडी हो चुका था। तो अब ये है ना, मैं चूल्हे पे चढ़ाने के लिए आई हुई हूँ कि बस बच्चों के आने से पहले खाना वगैरह रेडी हो जाता है ना, तो अच्छा लगता है, बच्चे पेट भर के खाना खा लेते हैं। तो इसलिए ना मेरा काम यही होता है कि जल्द से जल्द मैं ये खाना वगैरह बना लूँ। तो अभी ये सालन तो चढ़ चुका था, तो समझ लीजिए कि आधे से ज़्यादा काम हो चुका है, क्योंकि है ना बहुत बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत बारिश हो रही है और फिर बच्चों को लेने जाना भी होता है। तो बस अब ये मैं थोड़ा सा टेबल फिर से क्लीन कर लूँगी, सब चीज़ों को अपनी जगह पर रख दूँगी। तो बस अब ये है ना, सारी चीज़ें मैंने जगह पे रख दी है। तो ये है ना, सारे बर्तन मैंने समेटे, सारे बर्तन एक जगह कर लिए, तो इतने सारे बर्तन निकले थे। तो आज ना मैंने सुबह में बच्चों को इडली बना कर दी हुई थी, इडली, और उसके साथ चटनी थी और सांभर वगैरह भी था। तो वो सब कुछ मैंने टिफ़िन में भी दिया, नाश्ते में भी दिया मैंने। और मैं है ना सुबह सुबह इतना रिकॉर्ड नहीं कर पाती, तो इसलिए इतना शूट भी नहीं कर पाती, क्योंकि है ना बहुत जल्दबाजी में सारा काम करना होता है और बच्चों को भी फिर भेजना होता है, उठाना पड़ता है। तो इसलिए अभी थोड़ा मैं सुबह सुबह के ब्रेकफास्ट का और टिफ़िन का नहीं कर पा रही, इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी। तो बस ये मैंने ना जल्दी से सारे बर्तन धो लिए थे कि बस मुझे है ना फिर प्रॉब्लम ना हो, मैं मेरी बेटी को लेकर आऊँ ना, तो फिर मैं आराम करूँ। मेरा ये गोल होता है कि बस जल्दी जल्दी सारे काम हो जाए। तो कुछ इडलियाँ बची हुई थी, तो उनको मैंने अब ढक के रख दिया था साइड में। तो अब ये मैंने ना पर्दे निकाल लिए हैं, जो मेरे ईद पे लगाए थे ना पर्दे, तो ये मैंने निकाल लिए। और ये है ना थोड़े हल्के वाले हैं, तो इससे हवा भी घर में आती है। और जो मैंने ईद पे लगाए थे ना, जो मेरे पास है दूसरे वाले, तो उस पर है ना इतनी हवा नहीं आती, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटे हैं वो, मतलब घर पूरा ना पैक पैक हो जाता है। बोलते हैं ना, अच्छी चीज़ लेते हैं, मगर उसका है ना इस्तेमाल के बाद पता चलता है कि क्या चीज़ है वो एक्चुअल में। तो ये बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, हवा पार नहीं हो पाती है, और हालांकि बहुत ज़्यादा महंगे पड़े थे मुझे ये वाले। तो बस अब इनको है ना मैं धोने के लिए डाल दूँगी टब में, सर्फ़ वगैरह डाल के। अब ये बस ये मैं चेक करने के लिए आई हुई हूँ कि गोश्त भुना है या नहीं भुना है, और गोश्त गला है या नहीं गला है। बस अब इसको देखिए, तो इसको है ना मैं ऐसे ही चम्मच चलाऊँगी। और ये जो मेरा स्टील का कुकर है ना, इसे थोड़ा है ना बार बार आके चेक करना पड़ता है, क्योंकि ये ना भले ही बहुत ज़्यादा हैवी है, नीचे से अच्छा खासा हैवी है, इसका ढक्कन हैवी है, इसका ये जो टॉप बॉटम होता है वो भी अच्छा तरीके से हैवी है, मगर फिर भी ये जलता है। फिर मुझे बाद में पता चला कि ये स्टील है ना पकड़ता ही है, तो इसलिए इसको बार बार चेक करना होता है कि खाना वगैरह जल ना जाए। तो इसको चेक किया था, तो ये भुना नहीं था, तो वापस से मैंने ढक कर रख दिया है। 2-3 सीटी में फिर से चेक करूँगी। तो अब ये जब तक मैंने चावल वगैरह चढ़ा दिए थे, तो अब ये मैं बर्तन भी लगा लूँगी अपने सारे। जल्दी जल्दी सारे काम करने होते हैं मुझे बच्चों के आने से पहले। फिर मेरा है ना उसके बाद दिल करता है मैं अब कुछ भी काम ना करूं, बस आराम करूं, क्योंकि सुबह 6 बजे से उठे रहना, टिफ़िन देना, नाश्ता कराना, फिर बेटी को उठाना, फिर नाश्ता कराना, फिर टिफ़िन, फिर हस्बैंड को, मतलब पूरा दिन है ना ऐसे ही निकल जाता है। फिर घर की साफ़ सफाई, बर्तन है, कपड़े हैं, सब कुछ है। हाथ के कपड़े अलग होते हैं, मशीन से धोने वाले अलग होते हैं हम सब लेडीज़ पूरा दिन है ना एक बहुत बड़ा टास्क करती हैं। फिर शाम को आकर अल्लाह का शुक्र है सुकून मिल जाता है। तो बस अब ये है ना मैं बटाटे कट करने के लिए आई हुई हूँ, क्योंकि ये बाहर जाने थे, तो इसलिए 3 बटाटे ले लिए हैं मैंने ये, क्योंकि बाहर तो ज़्यादा बटाटे वगैरह हम भेज नहीं सकते, हम जब किसी को दे रहे हैं तो गोश्त ही भेजना है, तो बटाटे एक आधा ही चला गया। तो बस तो ये देखिए कितनी बारिश हो रही है, फिर जाना भी होता है बच्चों को लेने, रिक्शा मिलती है नहीं मिलती है। बहुत अच्छा लग रहा था बारिश देखकर, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो अब ये देखिए मैंने जो ढक कर रख दिया था ना कुकर, तो अब उसको मैं है ना चेक करने के लिए आई हुई हूँ कि अब बस ये पूरी तरीके से गला है या नहीं गला है। तो ये चावल भी होने ही वाले थे, क्योंकि मेरी बेटी है ना शौक़ से खाती है चावल, तो इसलिए बहुत थोड़े से बना रही हूँ अब मैं चावल। जब हस्बैंड घर पर होते हैं ना, तो थोड़े ज़्यादा चावल बना लेती हूँ, तो वो भी खा ही लेते हैं, और बेटी खाती है बस, तो थोड़े बनाती हूँ। अब ये देखिए कितना निकला है इसमें से रवाज़, बहुत ज़्यादा पिघला था इसमें से। बस एक ही वाटी मैंने तेल डाला था, ज़्यादा नहीं डाला था। तो अब ये पूरी तरीके से गल गया है। तो अब इसको है ना खुला रख के ऐसे ही आधा ढक कर भूनना है, मतलब इसका पानी खुश्क करना है, सुखा लेना है पानी को। अब इसमें मैं चावलों में थोड़ा सा तेल डालूँगी। बहुत खिले खिले बनते हैं चावल, ये बहुत ज़्यादा
टेस्टी बनते हैं ये चावल। और मुझे ये चावल बड़े प्यारे मिल गए, वरना तो चावलों की ना जद्दोजहद होती है मेरे घर में स्पेशली, कि वो चावल अच्छा नहीं है, फिर कभी 1 किलो वो लाओ, फिर दूसरे लाओ, ऐसे ना कई तरह के ये चावल लाने पड़ते हैं। फिर एक सेलेक्ट होता है, फिर उसकी गोनी हम लोग उठाते हैं। ऐसा होता है क्योंकि हर बार चावल बनिए लोग भी यही कहते हैं कि हर बार चावल अलग अलग आता है, तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अब ये कोतमीर लिया हुआ है मैंने, बस ये मेरा लास्ट काम बचा हुआ था। तो ये अब कोतमीर को भी अच्छी तरीके से तोड़ लूँगी, फिर उसके बाद धोऊंगी, फिर अच्छी तरीके से कट करूँगी ये देखिए इसका पानी भी है ना थोड़ा सूख गया है, आपको दिख रहा होगा, पहले जैसा था अब नहीं है। तो ये अब इसमें मैं डाल दूँगी बटाटे। ये 3 बटाटों में इतने सारे बटाटे हो गए हैं, ये नॉर्मली ये ज़्यादा नहीं है। तो बस थोड़ा सा पानी डालूँगी, ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी। तो बस अब इसको चम्मच चला लेना है अच्छी तरीके से, क्योंकि ज़्यादा तो कुछ नहीं है, भून चुका है। बस 1 से 2 सीटी में ये बटाटे गल जाएंगे। तो बस अब इसका है ना कुकर का मैंने लगा दिया था ढक्कन। सच में ये काम हो जाता है ना तो तसल्ली मिल जाती है सच में तो अब ये साइड चेंज करने के लिए आई हुई हूँ मैं। और ये मेरा बेटा है ना माशाल्लाह रोटी खाता है, तो उसके लिए ये मैं बना रही हूँ रोटी। तो ये बस तवा चढ़ा दिया था मैंने, बस ये मुझे है ना रोटी भी बनानी थी जल्दी जल्दी से। आटा मैंने गूंद लिया था, फिर जल्दी से अब ये मैं रोटियां बेलने के लिए आ गई थी। तो बस अब ये है ना तवा चेक करूँगी थोड़ा सा, तो ये अच्छा खासा है ना गर्म हो गया था तवा, वरना तो मैं ना ज़्यादा भड़कते हुए तवे में अपन डाल लो ना तो वो रोटी है ना जल जाती। तो इसलिए ना थोड़ा चेक कर लेंगे ना तो वो अच्छा रहेगा, नॉर्मल रहता है, रोटियां जलती नहीं है। तो अब ये रोटियां भी मेरी बन करके रेडी हो चुकी थी पूरी तरीके से। अब ये बस मैं आप लोगों को दिखाने के लिए मैं बाउल में निकालूंगी, क्योंकि ये टाइम तो मेरा स्कूल वगैरह का होता है लेने जाने का, तो इसलिए मैं खाकर या फिर ऐसे नहीं बता सकती। तो इसलिए बस आप लोगों को बाउल में निकाल के बता दूंगी कि ये कैसे बना है। तो ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये बहुत ज़्यादा यमी, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बना था गाइस, सच में बहुत ज़्यादा डिलीशियस बना था। ये देखिए बहुत प्यारा लग रहा है, टेस्टी बहुत ज़्यादा था। बच्चे शौक़ से खाते हैं ना तो और कुछ नहीं चाहिए। इसके साथ है ना कचूमर खाएंगे ना कांदे और टमाटर का, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो बस ये मैं अपनी बेटी को लेने के लिए आ गई थी। ये देखिए कितना रश है यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था, बारिश भी बहुत ज़्यादा तेज़ है, बस बहुत बुरा हाल है, बारिश का भी खुद का भी घर भी मैनेज सब कुछ। तो ये बस गेट खुलने का हम सब इंतज़ार कर रहे थे, तो ये है ना गेट खुल गया था, तो बस हम लोग अंदर आए। तो बस ये पहले मेरी बेटी यहाँ पढ़ा करती थी, उसकी क्लास यहाँ थी, तो अब बढ़ गई है क्लास आगे, तो वो उसको आगे शिफ्ट कर दिया उन बच्चों को। यहाँ पर अलग अलग बिल्डिंग्स हैं बच्चों के लिए। स्कूल बहुत प्यारा है और बहुत ही बड़ा है। तो बस मैंने मेरी बेटी को ले लिया था, तो बस हम अपने घर की तरफ निकल गए थे स्कूल से। ये तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको पूरा वीडियो पसंद आया होगा, मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। और अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह एवरीवन।